इतनी कड़वाहट आ गई है, ये हो गया है, ये आप भी जानते 2014 से हुआ हैं। है। बीजेपी वाले यहां तक कहते हैं बाला साहब की आत्मा रो रही होगी कि आपने उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। मुझे लगता है कि अगर वो पुरानी बीजेपी होती तो हमें भी दुख होता कि हम उनसे दूर हो गए, लेकिन ये बीजेपी जो है वो बीजेपी नहीं है। अगर आपने देखा होगा हम किसके खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, जो विकास के खिलाफ है उनके खिलाफ थे। सारे के सारे भ्रष्टाचारी अभी तो अपने देश में से, भारत में से लिए है, कल जाके वो दुनिया में ऑफर दे देंगे कि आप भ्रष्टाचारी हो, आओ वॉशिंग मशीन में आओ, निरमा पाउडर हमारे पास है या जो भी ब्रांड उनके पास है, ईडीआईडी सीबीआई पाउडर हमारे पास है, धो लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में से आपको कांग्रेस को अभी मजबूरन चुनना पड़ा। अभी अगर हम भाजपा के साथ जाए तो हम भ्रष्टाचारियों के साथ जाएंगे। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो जो मिंदे सेना है, मिंदे गुट है, या राष्ट्रवादी से फूटी हुई गुट है, हर एक, आप मिंदे गुट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो झुके हुए हैं जो तो दिल्ली के सामने। मिंदे का क्या मतलब? आप डिक्शनरी देख लीजिए। लेकिन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी महाराष्ट्र रहा है, दिल्ली के सामने कभी झुका नहीं है, और इसी महाराष्ट्र को झुकाने का काम ये गद्दारों ने किया है। बात यही है कि खुद पे जो केसेस थे, खुद पे जो फाइल्स थे, वो साफ करने के लिए वहां गए। मतलब आपको मजबूरी में उस तरफ धकेल दिया गया जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। देखिए, 2 बार बीजेपी ने धोखाधड़ी की, 2 बार धोखा दिया। पहले तो 2014 में दिया, तभी तो हमने लोकसभा के लिए भी प्रचार किया था, विधानसभा में हमने प्रचार किया, और उसके विधानसभा में चुनाव होने के पहले जब सीट शेयरिंग की बात हुई, तब बीजेपी के जो एक सीनियर नेता है, शायद अभी वो वापस बीजेपी में जा रहे, खड़से साहब ने फोन किया था और उन्होंने कहा था, उद्धव जी अभी ये अलायंस हो नहीं सकती है। हमने कहा क्यों भाई, ये तो सब हुआ है और 2 दिन है, अगर कुछ बातें करनी हो, कुछ सीट्स एक्सचेंज करनी हो, कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर से असेंबली इलेक्शन की बात बता रहे हैं। असेंबली इलेक्शन 2014 जब अलग-अलग लड़े थे, 2014 में अलग-अलग लड़े थे, तो उन्होंने एक साफ बात कही, नहीं ऊपर से ऐसे आदेश है कि शिवसेना के साथ अभी रहना नहीं है, अलग-अलग लड़ना है। जब उनकी बात बनी नहीं, सरकार बनी नहीं, तो फिर वापस बुला लिया। चलो हम साथ आ गए, क्योंकि एक आइडियोलॉजी थी, तो हम भी सोचते थे। आपने उसे धोखाधड़ी इसलिए कहा क्योंकि आपको जो सीटें देनी चाहिए थी, उन्होंने जब प्रॉमिस किया था, सीटों की बात पूरी हुई थी, सीटों की बात पूरी थी। हम तुलजा भवानी के मंदिर में थे, दर्शन लेने अंदर गए, बाहर आए तो फोन आया अनिल देसाई साहब का कि उद्धव साहब को फोन आया कि अभी तो ये अलायंस बोल रहे हो नहीं सकते। और तभी तक ऐसा मामला था कि चलो आपने सीट शेयरिंग हो गई, हमारी सीट शेयरिंग हो गई, शाम को या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाहिर करते हैं। बीजेपी बैकआउट कर गई। बीजेपी बैकआउट कर गई। क्यों? क्योंकि वो सारी सीटों पर लड़ना क्या चाहती थी। क्या हम तब हिंदू नहीं थे? क्या हम तब नेचुरल अलायंस नहीं थे? क्या हम तब शिवसेना नहीं थे? तो धकेला किसने? वो 2014 की बात हुई। 2014 से लेकर 19 तक केंद्र के सरकार में हो या राज्य के सरकार में हो, हम शामिल हुए, क्योंकि तब अरुण जेटली साहब ने फोन किया था, तब पुरानी बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने फोन किया था उद्धव साहब को, और साथ में आ गए। चलो नेचुरल अलायंस मान ली। 5 साल में एक भी बार ना केंद्र सरकार तो उनकी बहुमत की थी, लेकिन राज्य सरकार जो बहुमत की नहीं थी और हमारे वजह से बहुमत बनी थी, हमारे साथ की वजह से, कभी भी सरकार को हमने धोखा नहीं दिया, ना कभी कोई तकलीफ निर्माण की, ना कभी उनके बिल्स को कभी अड़ाया। जो बातें हम करना चाहते थे, अगर वो जैतापुर की बात हो, वो नानार की बात हो, आरे की बात हो, वो जाहिर सी बात थी, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके करते थे। कभी हुडी पहन के छुपके, जैसे ये मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, वैसे कभी नहीं हमने किया। कौन गया था हुडी पहन के? मिंदे गए थे फडणवीस साहब को मिलने, और फडणवीस साहब कभी कभी आते थे उनसे। आपको कैसे पता वो हुडी पहन के गए थे? आप देखिए गॉसिप सर्कल्स देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने तो अमृता फडणवीस की जुबान से एक अच्छा, तो मैंने ये कहीं पढ़ा था। नहीं, आप उनका नाम ले रहे हैं। नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जेम्स बॉन्ड बन के जाते थे रात में, देर रात शिंदे से मिलने के लिए, पर आप कह रहे हैं शिंदे हुडी पहन के जाते थे। यानी अभी वो क्या पता नहीं उनका जो कुछ भी था, लेकिन हमने कभी सरकार को तकलीफ नहीं दी। ओके, तो आपने कहा 2 बार। दूसरी बात कहता हूँ, ये जो आप ने कहा ना कि धकेला गया, अभी 2019 में भी जब लोकसभा के चुनाव थे, मुझे याद है तब पुलवामा का अटैक हुआ था, 14 फरवरी की बात थी, देवेंद्र फडणवीस जी घर पे आए थे और उनका यही चल रहा था कि कैसे भी करके ये अलायंस होनी चाहिए। हमने भी कहा ठीक है, चलो देश के लिए अगर ठीक हो तो करनी चाहिए। लेकिन तब जो तय हुआ था, जो वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, जो मेरे दादाजी, उनके बेडरूम में तय हुआ था कि शिवसेना और भाजपा लोकसभा में जो सीट शेयरिंग है वैसे हुई, और फिर विधानसभा के लिए हाफ एंड हाफ सीट्स लड़ेगी और हाफ एंड हाफ टर्म के लिए सीएम डीसीएम पोस्ट शेयर करेगी। अगर आपने देखा होगा, ये मीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी? ये मातोश्री में हुई थी, अगले हफ्ते में हुई थी, शायद 19 को हमारी युति बन गई, गठबंधन तय हो गया, और फिर ब्लू सी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वर्ली में, तभी तय हुआ। कौन कौन था उस मीटिंग में? अभी आप तो जानते हो, सभी ने नाम लिया है, लेकिन उसके आगे मैं जाता हूँ। अगर थोड़ा सा बताइए खुल के, क्योंकि खुल के तो बात ही हुई है। कौन था उस मीटिंग में? उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आपको तो पता है भाजपा से उनके अध्यक्ष, हमारे तरफ से हमारे अध्यक्ष उद्धव साहब थे,
देवेंद्र फडणवीस जी और मैं, हम सभी उधर थे, लेकिन अध्यक्ष में जो बात हुई तब खुल के मैं अमित कहता शाह जी हूं, थे। जो भी है, लेकिन उसमें यही बात है कि हाफ क्या एंड हाफ क्या की बात बात हुई हुई। थी? हाफ एन हाफ। और अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो देवेंद्र फडणवीस जी भी जो कह रहे हैं, समान पद व जवाबदारी, क्या सीएम ये पद नहीं है, जवाबदारी नहीं है? चलो हम तो पावर शेयरिंग का भी नहीं कहते। अच्छा, नहीं, हम इससे भी आगे जाके कहते हैं कि जब चुनाव की बात हुई तब धोखा तो दिया, क्योंकि हमारी जो सीटें कंफर्म थी उसमें भी कम सीट लड़वाई गई, हमें पुशबैक किया गया। तो अगर बात यही से बिगड़ती है कि आपने जो वादा किया वो वादा हमसे नहीं निभा सके, तो आगे क्या बात? 50-50% सीट्स की का समझौता हुआ सीट्स था ना, और पोस्ट का भी सीएम हुआ था। डीसीएम पोस्ट की बात हुई थी, और ये उद्धव साहब ने तो जाहिर से बात कही है, सभा में कही है। लेकिन तो भी अगर आपने देखा होगा, हम सरकार किसकी हो क्या हो इसमें भी नहीं गए थे। बात यही बनती है कि अगर आप एक जो वचन है वो नहीं रख सकते तो आगे जाके क्या बात बनेगी? वो तो यही कहते हैं हमेशा कि हमने तो मुख्यमंत्री पद बांटने का कोई फॉर्मूला ऐसा दिया ही नहीं था, कोई वादा किया ही नहीं ऐसी बात है ना कि दोनों को आमने सामने जनता के सामने रखो और महाराष्ट्र की जनता को पूछो आप किस पे विश्वास रखते हो। था। वो तो ये कहते हैं कि हमने इसीलिए कभी पब्लिकली माना ही नहीं। पब्लिकली अगर मैं कह देता, अमित शाह भी ये बोले, अगर मैं पब्लिकली कहूं तब तो आप मानिए। तो अगर इंटरनल मीटिंग्स, चलो कल से प्रेस को लेके बैठना चाहिए, लेकिन यही बात होती है। और फिर जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जब बात बनी तो इसी वजह से थी, क्योंकि अगर ये जो तानाशाही के जो एक क्या बोलते हैं स्ट्रीक है, जो अभी तो आप देख रहे हो फुल फ्लेजेड होते जा रहा है, अंदरूनी अलायंस से अगर तानाशाही शुरू हो जाए तो फिर देश में तो बढ़ी जाएगी। क्यों धोखा दिया फिर आपको? अभी ये तो क्या पता नहीं, क्या उनसे पूछो। क्या बीजेपी के मन में लालच आ गया कि हमें अकेले अपनी सरकार बनानी मुझे है? लगता है, देखिए ये बात है कि 25 सालों में जब हमारी युति थी भाजपा के साथ, तब ऐसी युति थी कि कोई सरकार हाथ में नहीं थी, ना सपनों में किसी की सत्ता थी। उनके सबसे खराब समय में हमने उनका साथ दिया। अच्छा चलो, आपको दुश्मनी लेनी है ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब हमारे परिवार पे सबसे खराब समय बितरा था, जब उद्धव साहब की 2 सर्जरीज हुई थी, तभी इन्होंने हमारी सरकार गिराई, हमारे एमएलए को चुराया और महाराष्ट्र को ऐसे एक चक्कर में डाल दिया कि सारी इंडस्ट्रीज यहां से लेके गए गुजरात। तो ये बात ना पर्सनल है, ना ये बात कभी इसकी भी नहीं ईगो की बात है। सरकार को तो हमने छोड़ दी थी, उद्धव साहब ने उसी दिन इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद धोखा उन्होंने महाराष्ट्र से किया, जब सारे जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आने चाहते थे या आना चाहिए थे, वो तो गुजरात लेके गए, जो थे वो भी लेके गए।